चलिए दोस्तों, उस क्लास में आपका थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए इसको थोड़ा सा स्थगित करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा है। तो चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है ना। लो भाई, इसको देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि संख्या इतने पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो इसके स्थान पर क्या आएगा? स्टार के स्थान पर पूछ रहा है, बताओ भाई मेरे क्या आएगा? यदि संख्या किससे विभाजित हो? यदि संख्या आपकी 11 से विभाजित हो, तो जब 11 से विभाजित होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? 11 से विभाजित होने का नियम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? 11 से विभाजित होने का नियम पढ़ना पड़ेगा। और 11 से विभाजित होने का जो हमारा नियम होता है भाई, वो क्या होता है? तो मैंने कल बताया था कि जब सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 0 हो या कोई ऐसा नंबर हो जो किससे, जो भाई मेरे 11 से विभाजित हो, तो मैं यहां पर लिखता हूं 91,275 और इसके स्थान पर स्टार 6। जब आप यहां पर देखेंगे कि भाई ये संख्या 11 से विभाजित होगी, और 11 से विभाजित होगी तो कब होगी? तो मैंने ये तुम्हें बताया था कि भाई मेरे या तो सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 0 हो जाए या फिर ऐसी कोई संख्या हो जो 11 से पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो। तो भाई मेरे यदि मैं यहां पर 3 रखता हूं, कितना रखता हूं? देखो यहां पर मैं 3 रख दूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 रख दिया मैंने। तो अब देखना, तो भाई मेरे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका अंतर लूं। तो ये देखना, ये कितना हो रहा है, इसका योग करो। तो ये 9, 10, 11, 11 और 5 कितना होता है? 11 और 5 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। 16 और 6 22, 22 मैंने यहां रख दिया। अब मुझे लेना है क्या? विषम स्थान। तो भाई मेरे ये तो विषम स्थान हो गए, लेकिन अब सम स्थान ये होगा, ये होगा और उसके बाद ये होगा। तो भाई मेरे ये देखना, 7 और 1 8, 8 9 10 11। भाई मेरे छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। यदि मैं यहाँ 3 रख दूं तो 11 में 22 में से 11 माइनस करूंगा तो मुझे 11 प्राप्त होगा, और जो कि 11 से पूरी तरह डिविजिबल है ना। मैं 2 रखता तो देखना यहाँ पर 7 और 2, 7 और 2 9 1 10, क्या डिविजिबल होता 11 से? नहीं होता। भाई मेरे यहां पर मैं 1 रखता तो ये कितना हो जाता? 7 और 1 8 1 9, तो भी नहीं होता। और यहां पर ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही है। यदि मैं इसके स्थान पर यहां पर 3 रख देता हूं तो मेरी संख्या पूरी तरह किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से हो जाएगी। कैसे? भाई मेरे 11 से विभाजित होने का नियम मैंने बताया था कि जब किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर में क्या हो? या तो 0 हो या कोई ऐसा नंबर हो जो 11 से पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो। समझ रहे हो ना? जो 11 से क्या हो? विभाजित हो। तो भाई मेरे यहां पर यदि मैं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठा करके 3 रख रहा हूं तो ही ऐसा नंबर निकल के आ रहा है, या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। इसके अतिरिक्त तो और भी कोई भी नंबर आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई। कि यहां पर आपको यदि मैं 2 रख दूं तो ऐसा हो जाए, 1 रख दूं तो हो जाए, 5 रख दूं तो देखना 5 रखते ही आपको फिर भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो मुझे यहां पर स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर रखना पड़ेगा? 3, यानी कि ऑप्शन मेरा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या मेरी इस बात को समझ पाए मेरे सभी दोस्त? बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, और सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन करने वाला है नोट कर लिया करो साथ साथ। ठीक है, लो भाई इसको करो।
अब ये कह रहा है 3 से पूरी तरह विभाजित हो। 3 से पूरी तरह विभाजित कौन सा नंबर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं, ओ एक मिनट, यदि संख्या 517 स्टार 324 कितनी है भाई? 517 स्टार 324 ये संख्या लिखी हुई है। और जब ये संख्या लिखी है तो इसमें कह रहा है कि ये 3 से विभाजित है, और 3 से विभाजित है। तो भाई मेरे मुझे एक बात बताओ, 3 से विभाजित होने का नियम मैंने क्या लिखाया था? तो 3 से विभाजित होने का नियम मैंने ये लिखाया था भाई मेरे कि सभी संख्या के अंकों का योग है भाई, यही तो लिखाया था, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? तो वो संख्या भाई मेरे 3 से विभाजित होगी। अब देखो कैसे, तो मैं यहां पर देखता हूं कि भाई 5, तो पहले तो 3 को खत्म करो, 5 और 4 9, 3 से खत्म होता है, 2 और 1 3 से खत्म होता है। अब देखो 7 तो 3 से खत्म होता नहीं है, और जब 3 से डिवाइड नहीं होता तो भाई मेरे 7 के साथ में यदि मैं 0 ऐड करता हूं तो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन मेरा ये तो गलत हो गया भाई मेरे। 1 को ऐड कर दूं तो 7 और 1 कितना होगा? 8, जो 3 से डिवाइड नहीं है। 7 के साथ में यदि मैं 2 को ऐड कर दूंगा तो भाई मेरे 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा भाई? 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 2 आएगी, 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए और इसको नोट करिए। स्टार के स्थान पर 2 आएगा, नोट करो इस बात को, जल्दी से नोट करो इस बात को। देखो इसको, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा? स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या इतने ही पूर्णतः 9 से विभाजित हो। भाई मेरे 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? तो 9 से विभाजित होने का नियम भी तो मैंने यही लिखाया था कि जब संख्या के अंकों का, संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो? 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। तो भाई संख्या किससे विभाजित होगी? पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। क्या मेरी इस बात को समझ पाई या नहीं? बहुत अच्छी तरह, बहुत भली भांति से इस बात को समझ पाए होंगे। तो मैं जब यहां पर देखता हूं कि भाई मेरे ऐसा कब होगा, तो आपने इस नंबर को लिखा 67 35, उसके बाद स्टार और यहां पर 1। भाई मेरे 9 से खत्म हो रही है तो 6 और 3 कितना होगा? 9 होगा, है ना। और उसके बाद मैं आगे देखूं तो मुझे बताना, यहां पर देखेंगे तो 7 और 5, 7 और 5 12 और एक 13। 13 में मैं यदि 4 ऐड करता हूं तो भाई मेरे 13 और 4 17 होंगे। क्या होगी डिवाइड? नहीं होगी। 17 9 से डिवाइड ही नहीं है भाई मेरे। यदि मैं यहां पर 7 और 1, भाई 7 और 5 12 और एक 13 में 5 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 18 किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। भाई मैं 7 को रखूंगा तो ये बताओ यहां पर 7 और 5 12 और एक 13, 20 कभी भी किससे डिवाइड नहीं है? 9 से डिवाइड नहीं है। भाई मेरे जब मैं यहां पर 13 में 9 को ऐड करूंगा तो 13 और 9 तुम्हारा 22 होगा, जो कि भाई साहब आपका 9 से डिवाइड नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन तुम्हारे क्या हो गए भाई मेरे? गलत हो गए। इसमें एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। यदि मैं यहां पर 5 रख देता हूं तो आपको पता है कि 5 और 5 10, 10 और 7 17 और ये 18। भाई मेरे 18 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो जब संख्या के अंकों का योग किसी भी संख्या
किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, बार बार लिखा रहा हूं मैं, विभाजित होता है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। नोट कर लो इस बात को बार बार जल्दी से, और अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाइए। नोट करो इसको। नोट कर लो इसको। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित है तो इसके स्थान पर क्या अंक आएगा। आज बिल्कुल बेसिकली क्वेश्चन है इसमें, इससे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको कल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता है 9 से विभाजित होने का नियम अभी बताया है, संख्या के अंकों का योग भाई मेरे 9 से विभाजित होगा, तो संख्या पूरी तरह किससे विभाजित होगी, 9 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई मेरे, ये हो गया इसके स्थान पर स्टार, ये हो गया तुम्हारा 483। तो भाई मेरे यहाँ पर देखूंगा तो 6 और 3 9, 8 और 1 9, उसके बाद ये 7 और 4 11 हो रहा है। 11 के बाद यदि मैं 2 ऐड करता हूं 11 में तो वो 14, मुझे बताओ 9 से डिवाइड होता नहीं होता। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। अगले को देखता हूं भाई मेरे, 7 और 4 11 में 5 ऐड कर दूं तो मुझे ये बताओ 16 कभी आपका 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। भाई मेरे 7 और 4 11 में यदि मैं 7 ऐड कर देता हूं तो ये 18 हो जाता है, और 18 हो जाता है तो आपकी संख्या किससे डिवाइड हो जाती है, 9 से डिवाइड होती है। क्या 8 को ऐड करने पर होगी, नहीं होगी। तो मैंने 3 ऑप्शन क्या कर दिए, गलत कर दिए। मेरा ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और इसके स्थान पर मेरा क्या आएगा, 7 आएगा। तो भाई 7 और 7 14, 14 और 4 18, ये भी किससे डिवाइड हो जाएंगे, 9 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। 9 से डिवाइड करने पर इस संख्या का जो रिमाइंडर होगा भाई मेरे 0 होगा। समझ रहे इस बात को या नहीं। इस संख्या का जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। नोट करो इस बात को। नोट कर लिया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 8, यह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है तो इसके स्थान पर क्या आएगा। तो 3 से विभाजित होने का नियम अभी मैंने बताया था आपको, क्या है भाई, उसमें भी अंकों का योग आ जाए, और अंकों का योग आएगा तो यहां पर देखेंगे तो भाई ये कितना है, 234। अंकों का योग किससे, 3 से विभाजित हो जाए। भाई मेरे 3 से विभाजित होगा तो 3 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, उसके बाद यहां पर देखेंगे तो 5 और 1 6 भी हो जाएगा। अब ये 7 रह गया, 7 रह गया तो मैं 7 में यदि 1 ऐड करता हूं तो आपका कभी भी ये 7 और 1 8 भाई 3 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो भाई मेरे ये ऑप्शन फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी, ठीक है ना। अभी मैंने ये कराया है, डबल टाइप हो गया, कोई बात नहीं। तो यहां पर इसके स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन हमारा सी पर दिया हुआ है। नोट कर लो इस बात को। तो 7 और 2 9 भी हो जाएंगे, और 9 3 से पूरी तरह डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं समय दे रहा हूं भाई मेरे 10 सेकंड का। कितने का, 10 सेकंड का। करिए इसको।
करिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, बताओ। तो 18 से विभाजित करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा भाई, यदि 18 से विभाजित करूंगा तो मुझे यहाँ पर सम में 18 से भाग लगाना पड़ेगा, जो कि मेरे बस की तो बात है नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि 2 × 9 कर सकता हूं, है ना। जो संख्या 2 से और 9 से दोनों से विभाजित होगी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 18 से विभाजित होगी। तो भाई 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि यूनिट डिजिट के स्थान पर, क्या कहता है, यूनिट डिजिट के स्थान पर या तो 0 हो या 2 4 6 8 हो, ये संख्या हो तो वो संख्या पूरी तरह किससे विभाजित होगी भाई मेरे, 2 से विभाजित होगी। तो यहां पर देखो इस संख्या को मैं पकड़ू तो क्या, ये बताओ, यहां पर 3 है और 3 है तो भाई ये 2 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। और ये सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं भाई, जब ये 2 से एक ही संख्या डिवाइड नहीं हो रही तो ये संख्या 18 से भी डिवाइड नहीं होगी। ऑप्शन क्या होगा मेरा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें किसी को कोई संख्या, तो भाई यहां पर कह रहा है कि विभक्त नहीं होगी, 18 से कौन सी संख्या विभक्त नहीं है, तो ये भी 18 से विभाजित है, ये भी है, ये भी है, बट ये वाली संख्या 18 से विभाजित तो नहीं है, ठीक है ना। 18 से विभाजित क्यों नहीं है कि भाई मेरे यहां पर देख रहा हूं तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है और ये सारे के सारे नंबर 2 से विभाजित हैं और साथ ही ये 9 से भी विभाजित होंगे। अंकों का योग करके देखो, यहां पर देखेंगे तो भाई मेरे 5 और 4 9, 6 और 3 9, यहां पर देखो 5 और 4 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, क्या ऐसा इसमें भी हो रहा है भाई, 6 और 3 9, 5 और 4 9 से तो डिवाइड है, बट ये 3 से डिवाइड नहीं है, वो सॉरी 2 से डिवाइड नहीं है। 2 से डिवाइड और होती तो ये भी 18 से डिवाइड होती, समझ रहे हो ना, तो इस बात को ध्यान रखो। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लो भाई इसे देखो, क्वेश्चन कह रहा है संख्या इतने में कम से कम क्या जोड़ा जाए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, बताओ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बताइए मेरे दोस्तों। बट इस वाले का नहीं पता कि ऑप्शन डी होगा, पीछे वाले का ऑप्शन डी है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। तो भाई मेरे 4 से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो, अंतिम 2 अंक भाई मेरे 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, वो संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। तो यहां पर आपको पता है भाई मेरे, आगे मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो 8 9 से करना है। यदि मैं इसमें 3 को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 को ऐड करने पर यहां पर देखेंगे 9 और 3 कितना होता है, और ये कितना हो जाएगा 92। भाई मेरे 92 है, तो ये बताना 92 किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड है। लेकिन मैंने ये कहा कि भाई कम से कम की बात कर रहा है, क्या मैं इस 3 से छोटा भी नंबर देख सकता हूं कोई, तो मैंने कहा भाई 89 में यदि मैं 1 को ऐड करता हूं तो ये 90 कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, और ये तो 4 से डिवाइड है भाई। मैंने कहा 2 देखना, तो भाई मेरे 89 में मैंने 2 प्लस किया तो यहां पर तुम्हारा कितना हो गया 91 हो गया, और 91 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। भाई मेरे कम से कम पूछ रहा है तो 3 से बड़ा तो 4 है, हम इसको ऐड करके ही नहीं देखेंगे, कम से कम में हमारा कौन सा हो जाएगा 3, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है ना। क्या मेरी इस बात को समझ पाए, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। नोट करिए इस बात को और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, करो नोट इसको। करो नोट इसको
और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ लो भाई। करो इसको। 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? 11 से विभाजित होने का नियम, 11 से विभाजित होने का नियम। तो मैंने अभी बताया था आपको 11 से विभाजित होने का नियम जो है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या 0 हो, या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो। तो वो संख्या पूरी तरह किससे विभाजित होगी? 11 से। तो मुझे ये तो दिखाई नहीं दे रही कि भाई ये विभाजित होगी, विभाजित होती तो पूछता क्यों। तो भाई मेरे यहां पर इसको रखो 80 36 42। अब भाई मेरे मुझे क्या करना है? तो सबसे पहली कहानी इसमें ये पढ़नी है, विषम स्थान इसमें यही तो है, और उसके बाद सम स्थान इसमें आपको ये दिख रहे हैं। योग कर लूं? तो योग करूंगा तो इसका योग करो पहले, और भाई यहां पर करेंगे 8 और 3 कितना हो गया? 11, 11 और 4 कितना हो गया? 15। भाई सम स्थानों का तो कितना हो रहा है? 15। और विषम स्थानों का कितना हो रहा है? तो विषम स्थानों का भाई मेरे यहां पर देखेंगे तो ये देखो 8, सॉरी ये तो विषम स्थानों का है, ये विषम स्थानों का है, और ये सम स्थानों का हमें निकालना है। और सम स्थानों का निकालेंगे तो भाई ये कितना है? 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 8। अब मैं इनका अंतर लूं 15 और 8 का, तो भाई मेरे कितना आ रहा है अंतर यहां पर? तो यहां पर आप ये कहेंगे 7 का अंतर आ रहा है। तो 7 कभी भाई मेरे 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो भाई मैं 7 में यदि यहां पर 1 ऐड करता, तो मुझे ये बताना यहां पर 1 ऐड करूंगा तो ऐसा होगा? नहीं होगा। भाई मेरे जब मैं यहां पर 4 ऐड करूंगा तो 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 11 से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? और 11 से डिवाइड हो जाएगा तो भाई मेरे ये बताओ 7 रखूं तो भी ऐसा हो रहा है? तो नहीं होगा। 9 रखूंगा तो ऐसा होगा? देखो अब देखो यहां पर देखेंगे, एक काम करो ऐसे ऐड मत करो इसको, यहां पर एक काम करो भाई मेरे ऐड करके देखो, और ऐड करके देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं 1 को ऐड कर रहा हूं, तो यहां पर जो है तुम्हारी संख्या यही तो आएगी 80 36 43। अब इसमें अंतर लेंगे तो यहां पर देखना, इनको ऐड करो तो ये कितना हो गया? 8 9 10 11, 11 और 4 कितना हो गया हमारा? 15। माइनस कर दो कितना? 6 और 3 9। भाई जब मैं इसमें से 9 माइनस करूंगा तो मेरा कितना बचेगा? यहां पर आपका 6 बचेगा। तो 6 कभी भी 11 से डिवाइड नहीं है। भाई मेरे मुझे ये बताओ 4 को जब मैं उठाऊंगा और 4 को इसमें ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा? तो आप ये कहेंगे 80 36 और 42 में 4 ऐड करोगे तो कितना होगा? 46। भाई मेरे इसको ऐड करो, और ऐड करेंगे तो ये तो 15 ही आएगा, और 15 में से कितना माइनस करना है भाई मेरे? ये 6 और 6 12 माइनस करना है, तो यहां पर कितना आएगा? 3 आएगा। क्या 3 11 से डिवाइड है? नहीं है। भाई मेरे यहां पर देखना, जब मैं यहां किसको देख रहा हूं? 7 को देख रहा हूं, तो भाई मेरे 7 ऐड करो तो यहां पर कितना आएगा? तो आप ये कहेंगे 49 आएगा, है ना? तो ये 80 36 49, इसमें तो आपको कितना हो रहा है भाई? 15 हो ही रहा है, माइनस कितना करना है? तो यहां पर 9 और 6 कितना हो रहा है? 15। भाई मेरे ये देखो इसका अंतर 0 आ गया, ठीक है ना? तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? भाई मेरे 11 से डिवाइड होगी। और किसी भी नंबर को रखोगे तो कभी भी आपकी संख्या किसी
11 से कभी डिवाइड नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 7 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इसको देखो। एक सौ छप्पन स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो बताओ भाई मेरे, 11 से विभाजित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सम स्थान और विषम स्थानों को ही तो देखना पड़ेगा। ये 156 हो गया, उसके बाद आगे देखेंगे तो भाई मेरे 942 हो गया। अब यहां पर आप सम और विषम को देख लीजिए, देखेंगे तो ये, फिर उसके बाद ये और ये और ये, इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और 1 7, 8 9 दूनो 18, और 18 में से माइनस कर दो किसको, तो 18 में से माइनस करना है आपको भाई मेरे 5 इसको और इसको। तो यहां पर देखो 5 और 4 कितना हो रहा है 9, है ना, और 9 को मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 9 कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होता। अब मुझे इसके स्थान पर भी तो कुछ रखना पड़ेगा, तो मैं यहां पर 4 रख दूं, कितना रख दूं 4 रख दूं। तो ये देखना 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, और 13 को इसमें से माइनस कर दूं तो आप बताना इधर कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो 5 कभी 11 से डिवाइड है नहीं है, तो ऑप्शन मेरा ए क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। भाई मेरे इसको देख रहा हूं तो यहां पर देखिए, यदि मैं इसके स्थान पर कितना रख दूं 7 रख दूं और 7 रख देता हूं, तो यहां पर बताओ मुझे अब कितना होगा। तो आप ये कहेंगे 7 और 5 कितना होता है 12, और 7 और 5 12 हो गया, तो इसमें 4 ऐड कर दो 12 में, 12 और 4 कितना हो गया 16, और 16 को इसमें से माइनस कर दूंगा मेरे भाई, तो यहां पर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो कभी भी 2 11 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो यहां पर 7 भी क्या हो गया मेरा ऑप्शन गलत हो गया मेरे भाई। यदि मैं यहां पर 8 रख देता हूं, तो 8 अभी 7 रखा है, तो भाई डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का फिर भी आएगा, है ना। अब मैं यहां पर 9 रखूं डायरेक्ट, तो अब 9 रखेंगे तो ये ऑप्शन मेरा सी भी गलत हो रहा है भाई मेरे। यहाँ 9 रखो और 9 रखेंगे तो ये देखो 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 हो गया तुम्हारा 14, और 14 में 4 ऐड करूंगा तो भाई मेरे 18, और 18 में से 18 माइनस करूंगा तो यहाँ 0। मैंने कहा कि ये देने का अंतर या तो 0 आ जाए या कोई ऐसी संख्या आ जाए जो जो कैसी हो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो, ठीक है ना, 11 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना, नोट कर लो इस बात को। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको देखो। 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 8 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, 8 से विभाजित होने का नियम यह है कि भाई अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, अंतिम कितने से, देखो इसको यहां पर देखेंगे तो ये 41 116 भाई मेरे ऑप्शन ये कहता है 8 से विभाजित होने का नियम, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित हो, 8 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या। तो भाई मेरे 116 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, 116 को अलग उठा लो, इसमें 8 ऐड कर दूं तो भाई मेरे 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 की 4 हासिल 1 भाई मेरे 2, और ये बताओ 124 को जब मैं 8 से विभाजित करता हूं तो 124 कभी 8 से विभाजित होता है या नहीं होता। तो भाई मेरे 8 एकम 8, यहां पर कितना बचेगा 4, और इधर में 44 कभी बताइए मुझे, चवालीस कभी भी बताइए मुझे, यहां पर 8 से विभाजित नहीं होता। तो ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा, गलत हो गया।
चलिए आगे। अब यहाँ पर 116 को यहाँ पकड़िए और 5 ऐड करिए। 6 और 5 11 की एक, भाई मेरे 121 कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। भाई जब मैं 116 में आपको पता है किसको ऐड करूंगा, 4 को, तो ये कितना हो गया, 120 होगा। और 120 होगा तो भाई मेरे यहाँ पर 120 में भाग लगाओगे आप 8 से, तो ये कितना होगा, तो 8 एकम 8, भाई मेरे यहाँ कितना बचेगा, 4 0 8 पर कितना होगा 40, भाई मेरे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख लो 12 भी तो नहीं है भाई, 12 मैं गलत नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ कम से कम कह रहा है, तो मेरा कम से कम 4 हो गया, हो सकता है 12 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो छोटे से छोटे की बात कर रहा है, इसलिए हमने 4 को पिक कर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत और दोहराए नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, नोट करिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यदि 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभाजित हो तो बाई का मान क्या होगा, बताओ। बाई का मान क्या होगा भाई, 1/3/6 पूरी तरह 11 से विभाजित है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो बाई की वैल्यू पूछ रहा है, भाई मेरे बताओ क्या होगी। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां भाई सम स्थान और विषम स्थान लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा तो विषम स्थान तो ये रहे आपके। अब भाई मेरे 6 और 3 9 और 1 कितना हो रहा है, 10। अब मुझे बाई का मान ऐसा चुनना पड़ेगा जो 10 है जाए, तो भाई मेरे 6 और 6 तो 12 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा 5 ही दिखाई दे रहा है, जो बाई के स्थान पर रख दिया जाए तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, और अंतर लेने पर भाई मेरे 0 आ जाएगा। और 11 से विभाजित होने का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो, या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से विभाजित हो, तो वो सारी की सारी संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर इस संख्या को बताऊं कि भाई मेरे 1 5 3 5 और ये 6, इसमें यदि 11 से भाग लगाऊंगा तो भाई मेरे यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 अवश्य आएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करिए इस बात को और आगे चलिए। करिए नोट इसको। नोट करिए इसको। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। आज ज्यादातर हमने 11 3 9 पर आधारित सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं। कल वाली क्लास में हम सारे के सारे भाई एक्स वाई अपॉन में, स्क्वायर में, घात में जितने भी होंगे उन सब पर के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये कह रहा है 48 327 8 11 से विभाजित है, तो इसके स्थान पर पूछ रहा है। भाई मेरे सबसे पहले आपको यहां पर देखिए इसका योग कीजिए, तो ये कितना होगा, 7 दूनी 15 16 17 18 और 4 कितना होता है 22 हो गया। ये भाई मेरे इसका अंतर लूंगा तो कितना आना चाहिए, तो आप देखेंगे 8 और 2 10, 10 में क्या जोड़ना चाहिए भाई साहब, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 1 रख रहा हूं तो 11 हो रहा है, भाई मेरे यहाँ अंतर 11 आ रहा है, 11 पूरी तरह डिवाइड है। इसके अतिरिक्त कोई और संख्या ऐसी है जो ऐसा कर रही हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो ऐसा कर रहा है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है भाई मेरे, 1 कर रहा है। और 1 को जब मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरा ये संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 48 32 71, और इसमें 8 रख दिया जाए तो ये सारी की सारी संख्या 11 से भाग देने पर इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। इसमें आज की क्लास में किसी का कोई डाउट हो तो मुझे अभी बताओ, और आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करेंगे, और यहां से आगे के जो क्वेश्चन है उनको कल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस क्लास में बच्चों मैं एक क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं, देख रहा हूं उस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर कौन सा बच्चा दे सकता है। लो भाई इसको बताओ, अरे नीचे चलना यार।
ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, इसको और देख लो, उसके बाद क्लास को क्लोज करेंगे। यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6n² + 6n निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, बताइए। तो यहां पर आपको दिखाई देती है कभी कभी, और थोड़ी थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक आ रही है अभी। रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी आपको देखने के लिए मिली, और इसमें भी देखो यहाँ प्राकृत लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राकृतिक कर लीजिए, प्राकृतिक, ठीक है ना। और यहां पर करेंगे तो भाई मेरे मुझे एक बात बताओ, ये 6n² + 6n, यही तो कह रहा है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, देखो यहां में यदि n की वैल्यू 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दूं, तो यहां पर इसकी कहानी क्या होने वाली है भाई। यहां पर 1 रख रहा हूं, n की वैल्यू कितनी रख रहा हूं 1, तो 6 × 1 का स्क्वायर 1 + 6 × 1, भाई मेरे ये कितना होगा 6 + 6 बराबर कितना होगा 12। अब भाई मेरे ये 12 तुम्हें पता है कि 6 से भी विभाजित होता है और 12 से भी विभाजित होता है। मैंने कहा ये वाली कहानी तो यहां पर हो गई, कोई दूसरा नंबर देखना, तो तुमने ये कहा कि सर n = 2 लेना। जब मैं n = 2 रखूंगा तो यहां पर 6 × 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 + 6 × 2, और भाई मेरे जब मैं ऐसा करूंगा तो ये 6 चौके कितना होगा 24 होगा, प्लस 6 दूना 12, इसको ऐड करूंगा तो 36। ये कहता है भाई मैं 12 से भी डिवाइड दूंगा और 6 से भी। किसी भी नंबर को n के स्थान पर रख लो भाई, वो हमेशा 6 और 12 से यहां इस सीरीज में विभाजित होगा। सर ये यूपी पुलिस का बैच है क्या, बिल्कुल, इसमें तिवारी जी कोई संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है, ये आपका यूपी पुलिस का बैच है, ठीक है, रेगुलर चलता है। आप लोग रेगुलर जुड़े, अपने मित्रों को भी जोड़ें। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से कल ठीक शाम 3 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।